एग्जैक्टली इसकी ऑडियो मैंने आपको प्रिंसिपल ताहिरा लास्ट जो है, पर जी बिल्कुल जब मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया मेरे प्रिंसिपल से मैंने पूछा कि आपने ये सब क्यों किया, जब मैंने आपको फर्स्ट डे आके एप्लीकेशन दी थी तो आपने वो एप्लीकेशन क्यों हाइड की और मुझसे क्यों आपने गलत एप्लीकेशन लिखवाई है, कहा है कि आप लिखो कि आपने ये वाइवा खुद दिया है। एंड देन एप्लीकेशन मुझसे लिखवाई है मेरी क्लास की जो CRs हैं तो उनसे इन्होंने एप्लीकेशन लिखवा के पूरी क्लास के 97 बच्चों से उस पर सिग्नेचर्स करवाए हैं कि ये बच्ची वहीं पे थी, हमने देखा है, इसने वाइवा अपना खुद दिया है। देन मेरे नाइट रोल कॉल के रजिस्टर्स फेक बनाए गए हैं, ये सब बनवाया गया और फिर करने के बाद इन्होंने एंड पे मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया। और डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहती है मैं तो सबको बचा रही थी, मैं तो कोशिश कर रही थी। अच्छा, बचा ये रही थी कि आपको डिस्क्वालीफाई करने के बाद अपनी फैकल्टी को बचा रही थी उस टाइम पर, उन्होंने अपनी फैकल्टी को बचा लिया है। देन मैं सर स्पेशल सेक्रेटरी के पास निशान शबीर राना उनके पास गई हूँ कि आपने ये ऑर्डर रिलीज किया किस बिना पे किया, आप मुझे काइंडली बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मुझे सुना ही नहीं है। सेकंड मैंने जब उनको अपील की एप्लीकेशन की तब मैं उनसे मिली हूँ, उनको ये सब बताया और उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैं नहीं। आपने शबीर राना साहब के स्पेशल सेक्रेटरी हैं जी, आपने उनसे ये सारे मामलात जो हैं, हरासमेंट के जो मामलात हैं, वाइवा के जो मामलात हैं, क्या आपने स्पेशल सेक्रेटरी को ये सारी उनके नॉलेज में ये चीज़ें रखी हैं? जी रखी हैं मैंने बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनसे जाके जब ये पूछा है कि आपने मेरे ये पहले जो लेटर दिया था आपने डिस्क्वालिफिकेशन का, ये किस बिना पर दिया है। उनको तो मालूम ही नहीं है कि मैं बच्ची कौन से ईयर की हूँ या मैं कौन हूँ, उन्हें खुद को नहीं पता कि ये लेटर उन्होंने जारी किया हुआ है। उन्हें जब मैंने बताया सब चीज़ें उनके सामने रखी हैं, प्रूफ्स रखे हैं, ऑडियोज़ रखी हैं, वीडियोज़ रखी है कि ये सब चल रहा था, ये वजह बनी है। उन्होंने फिल फॉर इंक्वायरीज लगवाई हैं, इंक्वायरीज में सबको बुलाया और उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सर्विस किया उन्होंने उन सब की। और उन्होंने टीचर्स को भी कहा है कि आपने कि कैसे वाइवा ले लिया विदाउट चेकिंग देयर ID कार्ड। एंड देन उन्होंने कहा है कि इस पे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन बनता है। बच्ची को उन्होंने कहा है कि आप पे UMC बनती है जिस बच्ची ने मेरी जगह वाइवा दिया था। और जिस बच्ची ने आपकी जगह वाइवा जो दिया था उसका नाम क्या था? मुबशरा। मुबशरा, क्या आप उसको मुबशरा को जानती? जी मेरी क्लासमेट है जी। अच्छा ठीक। उन्होंने उससे भी कहा है कि आप पे UMC बनती है, लेकिन उस टाइम पे सब यही लग रहा था कि जैसे उन्हें समझ आ रहा है सब मामला, लेकिन अगेन वैसे ही हुआ है जैसे पहले DGN के पास हुआ था। सारी की सारी इंक्वायरी को मैनेज करवा दिया गया और वो किसकी तरफ से करवाया गया है, वो मेरे जो क्लर्क हैं जवाद खटाना ऑफिस का, जिसकी ऑडियोज मैंने आपको शेयर की हैं, उसमें सुना जा सकता है क्लियरली कि वो DGN को और स्पेशल सेक्रेटरी को कॉल करवा के किसी से मैनेज करवाने की बात की जा रही है। एंड एज इट सेम जवेद खटाना के पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि जो वो डायरेक्टर नर्सिंग के पास भी जाता है और ताहिरा सलीम है गालिबन उनका नाम, और फिर बाद में प्रिंसिपल को भी अपने हाथों पे उसने रखा है, ऐसी कौन सी उसके पास जादू की छड़ी है? तो आप तो कॉलेज का हिस्सा रही हैं जितनी देर भी रही हैं, तो वो क्या हर किसी पे वो अपनी डफली बजाता है और सारे उसके पीछे नाचना शुरू कर देते हैं? जी एग्जैक्टली यही तो बात है कि उसके खिलाफ जब पहले भी मुतअद्दिद बार कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, वो हमेशा मैनेज करवाता रहा, कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। पैसों के बलबूते पे कह सकते हैं, पैसों के बलबूते पे या उनके रिलेशंस पे जिनके साथ भी उनके हैं। जाहिर है अगर रिलेशंस हैं तो उन्होंने मेरी इंक्वायरी को मैनेज करवा के एक बच्ची को डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई करवा दिया है बिना वजह के, क्योंकि उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, सिर्फ ये वजह बनी है और कोई भी वजह नहीं थी। यार ये कहने कि हम में से किसी को नहीं पता, इससे ज़्यादा तुमने कुछ नहीं बोलना। और ये जो तुम्हें सुना रही मैंने पर्ची लिखी है मैं ये कर दूँगा, वो बाद की बातें हैं। कल की मीटिंग में प्लीज़ कोई ऐसा कदम ना उठा। मैडम मुझे बार बार यही कह रही है कि ए कुड़ी दा मैनू क्या पता है, इन्हें सानू तो बोल पूरे कॉलेज और प्रिंसिपल की इज्जत तुम्हारे बयान पे सारे खत्म हो रही है। समझ आई नहीं? मैं तो फिर सबका फ्यूचर जा रहा है, कोई तुम्हारा फ्यूचर नहीं जा रहा। नूरीन क्या हो गया? बैच सारा टर्मिनेट हो जाएगा। ये सब फजूल जो भी है, तुमने जो भी बदले लेना बाद में लेना, कल कहीं मुंह ना खोलना। मैं ये कह रही हूँ तुमसे और मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या कहूँ मैं वहाँ पे? जो हुआ तुम गई हो, आई अपोलोजाइज मैडम, मैंने रिटर्न भी कर दिया, आपसे भी अपोलोजाइज कर। मैंने मिस्टेक की है, मेरा बचपना था या जो भी था। मैम नहीं, एक सेकंड, ये तो एक पहली बात तो ये है कि मेरा पर्सनल था कि मैं गई हूँ, ठीक है। दूसरी बात मैंने वाइवा नहीं दिया, बस बात खत्म, इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। जगह किसने दी है? सब्स्टिट्यूट को किसने सेट किया? ये कहती, वो तो कहती है मैडम ने किया, वो तो कहती है मैडम ने कहा था मुझे। यार उसको समझा ना तुम, तो वो तो कहती मैं फंसती हूँ। जब तक तुमने उसकी फीलिंग नहीं ली, हम तो नहीं किसी को कह सकते। तुम्हारी रूममेट फ्रेंड है, नहीं समझ आई अभी? कहना चुप कर, कुछ महीनों के बाद दोनों को माइग्रेट कर देंगे।
एक मार्च में या अप्रैल में आ जाना है, पोर्टल खुल जाना है इमिग्रेशन या माइग्रेशन, क्या कहते हैं माइग्रेशन। इससे ज़्यादा नहीं बोलना बस। तुमने इतना कहना कि तुम गई थी और तुम बशरा को कह गई थी कि तुम्हें मेरे से वाइवा देना, तुम तो मुबशरा नहीं, मेरे सिर्फ कहने पे वाइवा दे दिया। हाँ तो तेरी सहेली नहीं है वो? नहीं, वो कहती है पागल हो तुम लोग, ऐसे कह रही हो कि वो कहती है हाँ जाहिरा कहती है मैं तुम्हारे कहने पे वाइवा दूँ, मुझे मैम ने कहा है रोल का लगवा के अंदर वापस लगवा के क्योंकि मुझे तो मैम ने कहा था, मैम के कहने पे वो कहती है मैं तुम्हारे कहने पे वाइवा दूँ। मैडम तो छुट्टी पे थी, मैडम ने कह रही है मामा मैडम ना को छुट्टी पे, वही तो मैडम कहनी है कि मैडम के छुट्टी पे कहने थी। पे कुछ भी नहीं होगा, सही है ना, मैं छुट्टी पे थी।